बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। वो क्वेश्चन इससे रिलेटेड थोड़ा सा है, इस वाक़े से तो नहीं लेकिन धमाल से रिलेटेड है। पानी थोड़ा सा सैयद ज़ैनुल आबिदीन वाला ना? हाँ जी वही। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं डॉक्टर सैयद ज़ैनुल आबिदीन नकवी गिलानी यूके से हूँ। मेरी वालदा नकवी, वालिद गिलानी सैयद थे। वालदा शिया और वालिद सुन्नी थे। मैं यहाँ अहमदीदात से भी मुस्तफ़ीद हुआ और अपने इस सबब हस्बी नस्बी और मजहबी तरबियत और इल्म से मुतमईन शादा और फ़रहां पिछले 25 साल से यहाँ इंग्लैंड के मुख्तलिफ़ हस्पतालों में मुख्तलिफ़ पोस्ट पर काम करता रहा हूँ। 25 साल से वो वहाँ पे हैं जी। और अपने इल्म और हुनर पर अल्लाह का शुक्रगुज़ार था, लेकिन 2020 कोविड की वबा ने सब हवा में उड़ा दिया। यहाँ के मुल्हिद डॉक्टर बार बार होली वाटर और ज़मज़म से शफा का पूछते। करीब था कि सालों का संभाला ईमान और तकवा भी गुम हो जाता, लेकिन ये आपकी वीडियोस और सूरह रहमान का पैगाम था जिसने नई सोच नई ज़िंदगी दी। यहाँ बहुत से डॉक्टर दोस्तों से डिस्कशन रही, बल्कि बताना शुरू कर दिया। लेकिन आपके एक पुराने सेमिनार जो अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में हुआ था, वहाँ शेख जायद हस्पताल की एक ब्रिटिश ट्रेंड सर्जन डॉक्टर तारिक बंगिश को सुना, जो बता रहे थे कि लीड्स हस्पताल के लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर लीड्स हस्पताल के लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर के आईसीयू का हेड डॉक्टर मार्क बल्मी अपने आईसीयू में मरीज़ों को सूरह रहमान सुनाता है, और इस आईसीयू का नाम ही अब गॉड्स आईसीयू पड़ गया है। तजस्सुस और इश्तियाक के हाथों मजबूर होकर डॉक्टर मार्क बल्मी से जा मिला। इसने अजब सवाल कर दिया कि हाँ, मुझे कुछ और डॉक्टर्स हजरात ने भी आकर पूछा है, बल्कि पाकिस्तानी डॉक्टर जावेद की भेजी हुई एक लेडी डॉक्टर भी मेरे पास आई थी, डॉक्टर मरियम गई थी और मेरा डाटा मांग रही थी। मैं तो सुना ही रहा हूँ, लेकिन आप सबको मेरा बताने वाला डॉक्टर बंगिश क्या अब ख़ुद भी अपने मरीज़ों को सुना रहा है या नहीं? फिर एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ मेरी आंखों में आंखें डालकर वो खुद ही बोला, आई एम श्योर ही विल नॉट डू दिस हिमसेल्फ देयर। यानी मुझे यकीन है कि डॉक्टर बंगिश ख़ुद अपने आईसीयू में अपने मरीज़ों को ये नहीं बता रहा होगा। वो ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवा रहा था, बल्कि इसकी आखिरी सरगोशी नुमा बात आज भी मुझे झंझोड़ देती है। डॉक्टर जैन, टेक केयर, वी आर ऑलमोस्ट कंप्लीटिंग और सर्कल। आई एम अफ्रेड मे बी doomsday approached suddenly, and by that time we reach the truth, as now we are seeking it badly. So consider believers in front of the Lord, and by that time you people turned out to be non-believers. वो मुझे बरामदे में शर्मिंदा छोड़कर दूर चलता गया, और मैंने पागलों की तरह लाहौर शेख जायद हस्पताल में किसी पुराने दोस्त को तलाश करना शुरू कर दिया, और बिला आखिर डॉक्टर बंगिश के करीब साथी तक जा पहुंचा। इसने बताया कि डॉक्टर बंगिश सूरह रहमान से इलाज किसी को बताते तो नहीं, लेकिन इससे मुत्तफ़िक और मुतारफ़ भी हैं, बल्कि बाबा जी के मुत्तफ़िक और मोतरिफ़ भी हैं, तारीफ़ भी करते हैं उसकी, बल्कि बाबा जी के दरबार पर भी जा चुके हैं। लेकिन इन्हें आपकी धमाल और काकियों के साथ पर बहुत एतराज़ है। यहाँ से फिर मैं डगमगा गया हूँ। मैंने ख़ुद भी इस पर बहुत सोचा है, नहीं समझा जा सका। आप गुस्सा ना कीजिएगा, बल्कि अगर मेरा ये तवील मैसेज आप तक पहुँच जाए और मुनासिब समझें तो किसी दुआ सेशन में मुख्तसर नहीं, बल्कि इस तरह तफसील से समझा दें। क्या सूरह रहमान ही इलाज के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि फ़ालिज और ज़हनी मरीज़ वालों के लिए भी कसीदा बुर्दा शरीफ ही क्यों, इसमें भी मौसीकी है। मैंने ख़ुद कन्फ्यूजन का शिकार हो गया हूँ। सूरह रहमान से फ़ालिज भी तो ठीक होना चाहिए। ये मौसीकी, कसीदा, सूफियाना कलाम और तरफ़ा तमाशा या धमाल क्यों? खुदा के वास्ते इग्नोर करने की बजाय तरफ़ा तमाशा ये धमाल क्यों? जी, खुदा के वास्ते इग्नोर करने की बजाय मेरी मदद कर दें। असल वजह यह है कि मैंने ख़ुद रोज़ाना रात 7 दिन मतलब 5 या 7
सोते हुए अली हक के साथ अल्लाह से दुआ की, जो हक या हकीकत इस धमाल और डॉक्टर जावेद और इसके बाबा की इस मंतक की है वो मुझ पर खोल दें। मैंने इसको पुकारा और खूब पुकारा, लेकिन मसला ये हुआ कि मेरी इस 55 साल की उम्र में अजीब हालत हो गई है। खड़े खड़े शदीद चक्कर, मतली गुस्सा आता है, अस्पताल में किसी से भी लड़ पड़ता हूँ, कहीं भी इस हालत में पेशाब ख़ता हो जाता है, शर्मिंदगी होती है, कभी नींद आती नहीं और कभी घुटनों पर घंटों बेहोश पड़ा रहता हूँ। मैंने यहाँ से फेलो डॉक्टर्स से डिस्कस कर लिया, टैबलेट्स जी नहीं पढ़ा जा रहा। सर मैं टैबलेट्स क्या बोलूँ, टैबलेट्स हैं, अच्छा ओहो, ठहरो उसने वो मेडिसिन्स के नाम लिखे हुए हैं, मेडिसिन के नाम बेसिकली ये ले लें, मेरे इसमें होगा सोलिफन उन्होंने कहा कि मैंने उसको पुकारा और खूब पुकारा, लेकिन मसला ये हुआ है कि मेरी इस 55 साल की उम्र में अजीब हालत हो गई है। खड़े खड़े अचानक शदीद चक्कर, मतली, गुस्सा आना शुरू हो जाता है, अस्पताल में किसी से भी लड़ पड़ता हूँ, कहीं भी इसी हालत में पेशाब ख़ता हो जाता है। बल्कि वो कह रहे थे कि मैं सर्जरी करते करते थिएटर में 1-2 बार ऐसा हो गया है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं होता, मुझे समझ नहीं आती है। तो वो सारे हॉस्पिटल में, ही इज़ अ सर्जन, तो वो दूसरे डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व हो गए हैं कि यार ये क्या है। डॉक्टर्स तो हैं, तो शर्मिंदगी होती है, कभी नींद आती नहीं और कभी घंटों बेहोश पड़ा रहता हूँ। मैंने यहाँ सब फेलो डॉक्टर से डिस्कस कर लिया है, डेट्रूसिटॉल, सोलिफिन, ट्रिप्टानोल, रिस्पेरिडोन, सर्ट्रलिन, यू नो इट, मैं सब खा चुका हूँ। साइकेट्रिस्ट और यूरोलॉजिस्ट सब ने हाथ जोड़ दिए। मैं जानता हूँ मेरे से कोई बड़ी गलती हुई है, आपको बाबा जी ने भी कहा था सैयदों का ख्याल करना, प्लीज़ हेल्प मी। मैंने आपसे कुछ नहीं छुपाया, मुझे यकीन है मैंने कोई गलत बात आप या बाबा जी के बारे में नहीं की, बस हकीकत जानने का शौक़ था। ऊपर से मार्क बलमी के लफ्ज़ हर वक्त दिमाग में गूंजते हैं कि हम तो हकीकत और सच की खोज के इस दायरे के सफ़र में वापस असल की तरफ पलट कर करीब आ गए हैं कि हक़ को पा जाएं, क्योंकि हम हक़ की तलाश में हैं। और ये ना हो कि मोहलत पूरी हो जाए और क़यामत बर्पा हो जाए और हम हक़ को पा जाएं और ईमान वाले कहलाएं, और तुम लोग जो अपने तई हक़ वाले हो, शक और वसवसों के हाथों डगमगा कर मुर्तद गिने जाओ। ये खौफ और एहसास मुझे मारे दे रहा है, चाहे कितना भी वक्त लगे, चाहे पूरा दुआ सेशन इसी पर करना पड़े, लेकिन मुझे सब में से निकाले, मैं हाथ जोड़ता हूँ। ये डॉक्टर साहब वहाँ सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर साहब मैं थोड़ी सी आपसे फ़ोन पे बात हुई थी, मुझे उम्मीद है ये अभी जो धमाल और अली हक वाली हुई है, इसको अगर आपने देखा या बाद में देख भी लेंगे, अगर लाइव नहीं भी देख रहे थे, आई विश कि आप लाइव देख रहे हो। आप अपने इल्म, अपनी ज़िंदगी, अपनी स्किल्स, उसमें जिस पीक पे थे, आप खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि 2020 में जब कोरोना आया या कोविड आया, और वहाँ पर मेरे समेत सारी दुनिया के डॉक्टर्स जो हैं उससे लड़ने के लिए फ्रंट पे थे, और दूसरी तरफ एक खौफ भी था, और हमारे पास कुछ भी नहीं था उसके मुकाबले में। पूरी ज़मीन के ऊपर हर जगह से एक ही सदा थी कि कोविड यहाँ भी पहुँच गया, यहाँ भी पहुँच गया, इतने मर गए, इतने मर गए, यहाँ भी लॉकडाउन है। दुनिया के बड़े बड़े गुंजान आबाद शहर, सड़कें, चौक जो थे वो सुनसान हो गए थे, ये हम सबको पता है। और आप खुद ही कह रहे हैं कि उस वक़्त के जो आपके वहाँ एथिस्ट डॉक्टर्स थे, वो मजाक उड़ाते थे कि होली वाटर वेटिकन से जो लाते हैं लोग, या क्रिश्चियंस का भी जो कॉन्सेप्ट है कि उससे ठीक हो, या जमजम का वाटर कहाँ है, मुस्लिम्स को आप लोगों को तंग करते थे, या हिंदुओं को भी इवन कहते थे कि गंगा का पानी कहाँ है, गंगा जल से तुम करो। और मुझे याद है कि हमारे अपने बच्चे जो ओ लेवल ए लेवल में पढ़ते हैं, उनको भी उनके स्कूलों में कुछ लोगों ने ये क्वेश्चंस रेज़ किए बाद में भी, और उस वक़्त भी, या सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ये थे
और आपकी बात ये सच्ची है कि वो लोग बार बार ये कहते थे और खाना काबा खाली वीडियोस में, पिक्चर्स में जो नज़र आता था, और तवाफ़ काबा रोक दिया गया, उम्रा रोक दिया गया, जो कुछ भी उस वक़्त हो रहा था, इवन मसाजिद में नमाज में, और वो सारा कुछ था, जुमे के इज्तिमात, हर चीज़ अब भूल गए हैं। जनाजे तक में नहीं लोग शरीक होते थे और सारा मसला था यहाँ पर भी और वहाँ पर भी। लेकिन आप कह रहे हैं कि उस वक़्त की जो मेरी लाइव की वीडियोस थी या सूरह रहमान का पैगाम था, इसने आपको एक नई सोच या नई ज़िंदगी दी, और वहाँ डिस्कशन भी हुई और आपने अपने फेलो डॉक्टर्स को भी ऑफ़र किया और वहाँ अप्लाई करना शुरू किया, और आपने धड़ाधड़ मेरी वीडियोस देखना शुरू की। उसमें कोई वीडियो पुरानी थी, 2017 की है, वो इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की वीडियो जो थी, जिसमें डॉक्टर तारिक बंगिश साहब का आप कह रहे हैं अल्लाह ने आपको एक राह दिखाई उस मुश्किल वक्त में। वो वक्त जब आप लोगों को, जो नहीं भी अल्लाह को मानते थे, आखिर में वो भी अल्लाह को पुकारना शुरू हुए थे। मेरे सामने ऐसे एथिस्ट या ऐसे लोग थे जो जब खुद कोविड में फंसे और अगर उन्हें शिफा आई तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे अल्लाह ने बचाया, मैं किसी दवाई से नहीं बचा या किसी चीज़ से नहीं बचा। बड़े बड़े पढ़े लिखों ने भी ये किया, आप भी वहाँ थे। अब आप उस शौक में, आपको उसमें डॉक्टर तारिक मंगेश का आप नाम ले रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने उस सेमिनार में आके, वो वैसे इनवाइटेड, मतलब एज ए गेस्ट थे वो, लेकिन स्पीकर नहीं थे, उन्होंने खुद ही रिक्वेस्ट की, ऊपर आए और उन्होंने ये वाक़या हम सब के साथ शेयर किया कि चंद साल पहले जब वो वहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे इंग्लैंड में लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर में, वहाँ पर उस आईसीयू में जब उनकी ड्यूटी लगी तो उन्हें समझ नहीं आती थी कि ये हल्की आवाज़ में मरीज़ों के कानों में क्या लगा होता है। तो आखिरकार उन्होंने एक डॉक्टर से एक दिन पूछा, तो उसने कहा कि ये डॉक्टर बलमी जो हेड है वो इनको कुरान सुना रहा है, सूरह रहमान सुना रहा है। और फिर इन्होंने इसे कंफर्म भी किया, लेकिन उन्होंने ये वाक़या सुनाया, लेकिन उन्होंने कहा कि डॉक्टर उस वाक़े में ही बता रहे थे कि वैसे वो इस पर डिस्कशन नहीं करता, बात नहीं करता, लेकिन उसकी आईसीयू में लगता है और वो पेशेंट उस आईसीयू में शिफ्ट किए जाते हैं जिनको अब मेडिकली अब कुछ नहीं हो सकता। तो उस आईसीयू में उन पेशेंट्स को शिफ्ट करके, जो एक किस्म के डंप किए होते पेशेंट्स हैं, उनके ऊपर वो सुनवाता है। और उस आईसीयू का नाम हस्पताल वालों ने आहिस्ता आहिस्ता नर्सेज से लेके डॉक्टर्स में सूरह रहमान सुनवाने की वजह से नहीं, उन्हें नहीं पता वो क्या करता है अंदर, लेकिन वहाँ जो रिज़ल्ट्स मरीज़ों पे आए हैं कि वो हैरान कुन तौर पे बहुत से मरीज़ जो ठीक हुए हैं, तो उन्होंने उस आईसीयू का नाम गॉड्स आईसीयू रख दिया। ये डॉक्टर तारिक बंगश साहब ने उस वक्त उस टेस्टिमोनी एक दी थी। मैंने भी वो जब बात किया उनसे सुना, वहाँ पर मेरा एक बड़ा पुराना दोस्त है एमरजेंसी मेडिसिन में, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में, डॉक्टर जावेद इश्तियाक, मैंने उसे रिक्वेस्ट की कि यार वो डॉक्टर बलमी से मिलो या मेरी बात करवा देना, या मैं उससे पूछना चाहता हूँ। और उन्होंने उससे, जावेद ने शायद लीड्स में काम भी किया हुआ है, वो गया, लेकिन उसने कहा कि यार वो नहीं मिला या वो मिलना नहीं चाह रहा, वो कहता है मैंने इस टॉपिक पे नहीं मिलना। मैंने फिर कुछ अरसे के बाद डॉक्टर मरियम जमील थी, मेरी काकी हैं, अब ज़रा कम आती हैं, बड़ी बिजी हैं आजकल बच्चों के साथ, उस वक़्त अभी वो यूके में ही काम कर रही थी, उससे मैंने बात की तो मरियम वहाँ चली गई, शायद खातून होने की वजह से या वैसे, उसने उसको मिल लिया और उसे पूछा कि तुम क्यों आई है। उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैंने से कहा था मेरा बता देना, उसने कहा कि इस तरह डॉक्टर साहब हैं लाहौर में जावेद, और वो आईसीयू में ये सुनवाते हैं और मुख्तलिफ पेशेंट्स पे, लेकिन हम अपने मुल्क में इससे पब्लिश नहीं कर सके। और मरियम को ये गलती उससे हो गई या उसको मेरी बात समझ नहीं आई, इसने उसे ये कह दिया कि आपका जो डाटा है हमें दे दें। डाटा कोई भी साइंटिस्ट अपना नहीं देता। वो इससे थोड़ा सा ऑफेंड हो गया, उसने कहा मैंने तो डाटा नहीं देना, तुम लोग अपना डाटा छाप दो, ठीक है। लेकिन उसने पूछा पहले, तो इसने मेन क्वेश्चन ये था कि इसने उसे पूछा कि आपको कहाँ से ये आइडिया मिला या क्या कर रहे हैं। तो उसने कहा मैं सऊदीया में पोस्टेड था और रियाद में मुझे ये बात पता चली थी, ठीक है। ईयर वो वही बता रहा था जब मैं रियाद में था। आई डोंट नो कि उसको उसके साथ किसने डिस्कस किया, मेरी तो मीटिंग उससे नहीं हुई, लेकिन बहरहाल 2 साल वो वही हैं जब मैं भी उस हॉस्पिटल में था जहाँ की वो बात कर रहा है। तो उसने कहा कि मैं इस आइडिया को यहाँ अप्लाई किया है, और ज़्यादा डिटेल उसने नहीं बताई कि उसको कहाँ से पता चला। तो उसने कहा कि मैं इसके ऊपर, मरियम से उसने कहा कि मैं इसके ऊपर रिटायरमेंट के बाद कुछ लिखूँगा, अभी नहीं। ये मुल्क जो है, तुम अपने मुस्लिम कंट्री में, मरियम को उसने ये कहा कि उस डॉक्टर जावेद से कहना, इफ़ ही इज़ प्रैक्टिसिंग दिस इन दैट कंट्री इन आईसीयू एंड स्टिल ही इज़ फेसिंग ए रेजिस्टेंस,
कि उसको वहाँ पर उतना वेलकम नहीं किया जाता और उसको इसके ख़िलाफ़ मुखालफत भी बर्दाश्त करनी पड़ रही है, या वो छाप भी नहीं सका इसके रिज़ल्ट्स, या उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाता, जो कि कहने को एक मुस्लिम कंट्री है। तो उसे कहना कि ये कंट्री जो है ना, ये इनलाइटेंड नहीं है, ये हिपोक्रेट्स हैं, ये उसके वर्ड्स थे। तो उसने कहा कि इन हिपोक्रेट्स के साथ मैं कैसे इसको पब्लिशाइज कर दूं, मैं रिटायरमेंट के बाद करूंगा जो कुछ करूंगा। सो मेरी तरफ से उसे बेस्ट विशेस कह दो और कीपिंग ऑन और वो सारा ऑन द गुड वर्क और जो भी था। तो डॉक्टर मरियम साहब आ गई, उसने कहा सर उसने इससे ज़्यादा बात नहीं की, ऐसे बात की है। ये हमारा भी एक्सपीरियंस था डॉक्टर साहब, अगर आप सुन रहे हैं। लेकिन आप वहाँ गए, उसने, आप तो अब गए आई थिंक 22 में शायद, तो आपको 2020 की वो हालत याद रखनी चाहिए थी जिस जगह पे आप बिल्कुल कह रहे हैं कि मेरा ईमान भी जा रहा था, जहाँ से वापस आपको इस मैसेज से जो कुछ भी मिला। रह गई बात धमाल की जो आप बात कर रहे हैं, उस बंदे के पास गए, आप सूरह रहमान का बताएं और सूरह रहमान के रिजल्ट्स लें और सूरह रहमान अप्लाई करें। तारिक बंगिश साहब की उसने ठीक बात की कि उन्होंने उसके बारे में शायद वो गुस्सा खा गया कि मेरा तो उसने जाके बता दिया, लेकिन वो खुद अपने आईसीयू में मेरी तरह क्यों पागलों की तरह नहीं बता रहा या क्यों नहीं कर रहा, उसका एक सवाल है। और दूसरा, उसने इस डॉक्टर को, आपको असल में यही कहा था शाह साहब कि तुम मेरे पीछे भागे आए हो, ये तुम लोगों की चीज़ है और तुम लोग हमारी फॉलोइंग करते करते, हमारे पीछे आते आते हम तो राह से हट गए थे। वो ये कहना चाह रहा है, हमें हक़ की तलाश थी, हमने मादी तौर पे बहुत तरक्की की है, जो मैं समझ रहा हूँ उसकी बात को, जो मेरा ख्याल है, माइट बी आई एम रॉन्ग, लेकिन हम इस दायरे के सफ़र में अब हकीकत को पा जाने के करीब हैं। वो अपनी बात कर रहा है और कह रहा है, असल में उसने ये कहा है इसको कि अगर अचानक अभी क़यामत आ जाए, मैं तो ये कर रहा हूँ और तुम अभी भी इसके बारे में शक में और तहकीकें करते फिर रहे हो और पूछ रहे हो कि वाकई ऐसे होता है, हो सकता है वैसे, ठीक है। तो ये ना हो कि अभी क़यामत आ जाए और मैं बिलीवर्स में हूँ और तुम नॉन बिलीवर्स में हो, मैं मानने वालों में गिना जाऊँ अल्लाह की किताबों में इसी रास्ते पे चलते हुए, और तुम लोग शक में मारे जाओ, क्योंकि हक और शक कभी एक जगह नहीं इकट्ठे होते। जहाँ शक आ जाएगा वहाँ हक नहीं रहेगा, ठीक है। उसने ये तो बात आशा जी आपको कह दी। अब आपने उसके बाद, इस सारे के बाद दुआ कर दी अली हक वाली, आप सही सवाल कि सूरह रहमान ही क्यों नहीं और कसीदा बुर्दा शरीफ भी फालिज वाले के लिए क्यों, या धमाल क्यों, जब बाकी काम सारा सूरह रहमान कर रही है। आपने अली हक किया है, अल्लाह करीम आपको उसका जवाब दे, आप पे बात खोल दे, लेकिन असल में आपका प्रैक्टिकल शुरू हो गया है। एक छोटी सी मिसाल दूंगा, अल्लाह ने आपको सर्जन बनाया, अच्छा डॉक्टर बना दिया, उसके बाद एडिशनल ये एक तरीका इलाज आपको पता चला, आपने उस ज़माने में उसको इस्तेमाल किया जब आपकी डॉक्टरी, आपकी सर्जरी फेल थी, उसे इलाज किया गया, आपको अल्लाह ने उससे फ़ायदा दिया, आपके इर्द गिर्द वालों को दिया, अच्छी बात थी। आप इसी के ऊपर रिसर्च करते हैं, आपका ये इल्म था, आप बंदों के खोज में पड़ गए कि बाबा जी का या जवेद साहब का ये क्या तमाशा है। हमारा कोई तमाशा नहीं है भाई, हम खुद तमाशा बने हुए हैं। हीरा मंडी में तो वो धमाल करते थे, करवाते थे, इधर भी आए जब 5 स्टार हीरा मंडी में, जहाँ ज़मीर बिकते हैं, ईमान बिकते हैं, इंसान बिकते हैं, वहाँ पर उन्होंने शुरू में ये धमाल भी करवाई काफ़ी लोगों को, लेकिन उनके अपने एक्सपेरिमेंट्स में फ़कीर अपना राज तो नहीं देता, उन्होंने सूरह रहमान के तरीका को ज़्यादा आम किया मेजॉरिटी के लिए। लेकिन चंद ऐसे लोग थे जिनकी सूरह रहमान से तबीयत उल्टा ख़राब होती है, या जैसे वो कह रहे थे शुरू में कि बोझ बढ़ जाता है कई बार
या रात को सोते थे तो अपने आप को भी बोझ भी लगता है, डर भी आता है, छिटे पड़ते हैं, ये होता है वो होता है। तो कई लोग इसमें ओवरडोज हो रहे होते हैं। मैं ये समझा सकता हूँ कुरान सारे के सारा एनर्जी है, ये फोकस उनका ज़्यादा हो गया। ये फोकस थी, इसको देख के उसको मतली शुरू हो रही थी क्योंकि उसकी एनर्जी, उसकी वाइब्रेशन बढ़ रही थी, वो रेडिएशन उसकी तरफ जब जा रही थी तो उसकी जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा हो रही थी, तो उसको मतली शुरू हो जाए। रेडिएशन की अपनी जो टॉक्सिसिटी है उसमें सबसे पहले नौजिया शुरू होता है, वॉमिटिंग शुरू होती है। ठीक है, अब इसके बारे में आप पता करना चाह रहे हैं तो आपका थोड़ा सा ज़ाती तजर्बा शुरू हुआ है अभी, उसमें आपका कंट्रोल अपने पेशाब पे भी नहीं रहा, बाहोश में भी नहीं रहा कि आप सर्जरी कर रहे हैं, अपने ध्यान काम कर रहे हैं। अब आप अचानक आपको पता नहीं चलता, आपका अपने पेशाब पे कंट्रोल नहीं रहा, आपको अपने मूड पे कंट्रोल नहीं है। आप कह रहे हैं कि अचानक मैं किसी से बदतमीजी कर रहा तो मेरे मुंह से गाली निकल जाती है, बाद में मैं माफ़िया मांगता था तो मुझे उस वक्त पता नहीं चलता। ठीक है, तो आपको जहाँ रोका जा रहा था, जहाँ तक आप पहुँचे थे, शाह साहब आपने वहीं पे रुकना था। इसकी मैं दूसरी मिसाल दे देता हूँ कि जो कि सूरह कहफ की हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम वाला वाक़या। मुझे तो ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं आती, लेकिन कुरान करीम से ही मैं अक्स करने की कोशिश करता हूँ जो हमारी डेली लाइफ है। मूसा अलैहिस्सलाम के पास किताब का इल्म है, ये आप सारों ने बड़ा गौर करना है इस बात पे। उस ज़माने में शरीयत का जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो 3 किताबें आई हैं और जो किताब वाले नबी हैं उनमें से एक बड़े नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है, फजीलत वाले नबी, जैसे अल्लाह कुरान में खुद कह रहा है। अब मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात का इल्म जब मिल गया है और उन्होंने ही अपनी कौम को सिखाना है ना, उन्होंने उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है, उन्होंने ही उसके लॉज डिसाइड करने हैं। जो मूसा कह देंगे वो हरफ आखिर है उस ज़माने की उस कौम के लिए, ये कवानीन है उनके, इसके मुताबिक रहना है, इसके मुताबिक ज़िंदगी है। और वो कवानीन जो हैं उनके मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम के पास उसका मैक्सिमम इल्म है, जिस पे वो अल्लाह से कह बैठे हैं कि या अल्लाह इससे ऊपर तो कोई इल्म नहीं। अल्लाह ने कहा कि नहीं, ये सोचना भी ना, ये ख्याल भी ना गुजरे आपको। बात सारी शुरू से हो रही है ख्याल की, चाहे वो जिन है, चाहे वो भूत है, चाहे आपके ऊपर जादू है, चाहे वो कोई आपको इंसान नज़र आ रहा है या भूत नज़र आ रहा है, आपका ख्याल क्या है, चाहे वो आपका नींद में सोते ख्वाब है। ख्याल बार बार जोर दिया जाता है, अपने ख्याल की हिफाजत करो, अपने ख्याल को पाक रखो। जो आपको, जिसको आप सेकंड के 1000वें हिस्से में पुकारते हैं, किसी भी, अभी जल्जला खुदा न खास्ता आ जाए, अभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जो आपकी कंट्रोल से बाहर है, या किसी को डॉक्टर जवेद की भी प्यार ने नहीं रोकना, या सबकी अपनी दौड़े लग जानी समेत डॉक्टर जवेद के। ठीक है, अब उस वक्त ऐसी सिचुएशन में जहाज गिर रहा है, माँ को अपने बच्चे की परवाह नहीं होती, उस वक्त या अल्लाह अल्लाह गॉड, जो जिसको जो उसका नाम आता है, बगैर सोचे समझे कि इस वक्त वजू है, हमारा मुंह किधर है, जो भी उनके मजहबी इबादत होती हैं उसके रिचुअल्स पूरे हैं कि नहीं है, इंसान उसी वक्त खुदा को पुकारता है। जैसे कोरोना में आप पुकारना शुरू हुए थे, जब बिल्कुल आपके गर्दनों तक आ गया था ना कि मौत आ गई है, तो सारों का यही हाल था। अब जब आप उस अल्लाह को पुकारते हैं, जहाज गिर रहा है 30,000 फीट की बुलंदी से, कभी अल्लाह ने कहा कि नहीं यार मेरे अपने छोटे छोटे बच्चे हैं, या मेरी अम्मी अभी इजाज़त नहीं दे रही, या मेरा अब्बा नाराज़ हो जाएगा तो उधर क्या करने गया था। उसने तो कभी नहीं कहा ना, वो लम यलिद व लम यूलद होके आपसे मिलता है। आपको जब वो पुकारता है किसी हक की जगह पे खड़े होने पे, तो आप कहते हैं मेरी जान चली जाएगी, मेरे बच्चे क्या करेंगे, मेरी अम्मी अब्बा नाराज़ होंगे। हक के रास्ते पे कौन खड़ा होता है? लेकिन जो रब और हक के लिए फिर खड़े होते हैं या हक के लिए चलते हैं, तो वो फिर उसके साथ लम यलिद व लम यूलद की दोस्ती लगाते हैं। यही रब के साथ दोस्ती है। क्यों सफ़ीउल्लाह साहब, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है? हाँ जी, कोई बेस्ट फ्रेंड है? आपका बेस्ट फ्रेंड वो होता है कि जिस वक्त आप किसी परेशानी में हो, आपको रात के 2 बजे पुलिस वाले पकड़ लें, खामखा रास्ते में रोक लें या थाने ले जाएं, या कोई डाकू चोर आ गए चले गए, आप जिसको सबसे पहले फ़ोन करेंगे उस मुसीबत में, आपको ये कॉन्फिडेंस होता है कि वो आएगा या वो मेरी मदद करेगा। वही होता है ना बेस्ट फ्रेंड। और अगर वो आगे से बहाने लगाए तो फिर उससे दोस्ती रहेगी उसके बाद? नहीं। और वो आपके लिए आ जाए रात के 3 बजे थाने में, आपके ऊपर पुलिस ने झूठा ही पर्चा काटा हो कि ये बाइक गाड़ी में शराब की बोतल लेके जा रहा था, साथ एक टॉयफ भी थी, लेकिन आपको पता है कि वो मेरा दोस्त जो है वो
उसको पता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, आपने उसे बुला लिया है, उसको भी तो पुलिस अंदर कर सकती है ना, उस पर भी इल्ज़ाम लग सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा बेस्ट फ्रेंड है जो उस मुसीबत में आपको पता है, आपने उसी को फ़ोन करना है ना, कि इस उम्मीद पे कि वो मेरा बेस्ट दोस्त है, वो आएगा और वो आ जाए। अब कुछ दिन के बाद वो आपको बुलाए किसी सिचुएशन में और आप कहें नहीं यार मेरे अब्बू नहीं मान रहे, नहीं यार वहाँ बड़ा ख़तरा है, तो अब आप हक नहीं अदा कर रहे हैं। अब आपको बीवी बच्चे और अब्बा जी याद आ रहे हैं, अपने नुकसान याद आ रहे हैं, फ़ायदे याद आ रहे हैं, तो आपकी दोस्ती दोस्ती नहीं है। क्या मैं सही कह रहा हूँ या मुश्किल बात है ये, या आसान समझ आ रही है? तो यही दोस्ती रब मांगता है। अब मूसा अलैहिस्सलाम को ये कह दिया गया कि मूसा आपको जो बता दिया गया है आप इस पे रहें, लेकिन इल्म इससे भी ऊपर है, ठीक है, इल्म इससे भी ज़्यादा है। तो आपके ख्याल में भी इस तरह की बातें ना आए कि मैं सबसे टॉप पे आ जाऊं या मेरे से आगे इल्म किसी का नहीं है। खुदा ये चीज़ पसंद नहीं करता। कितने बड़े नबी हैं वो, उन्हें कहा जा रहा है वो अपनी इंक्विजिटिवनेस की वजह से, वो उन्हें शक नहीं है रब की इस बात पे। ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शक था कि या अल्लाह तू मुर्दे को कैसे ज़िंदा करेगा, वो कह रहे मैं या अल्लाह मैं देखना चाहता हूँ, जैसे वो परिंदों वाला वाक़या। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि या अल्लाह मैं उस शख्स से मिलना चाहता हूँ जो इल्म जिसके पास इससे भी ऊपर है, यानी तौरात से भी ऊपर किसी का इल्म है। जो इल्म मूसा अलैहिस्सलाम के पास है उससे भी ज़्यादा अगर किसी के पास है तो या अल्लाह मैं उसको मिलना चाहता हूँ। किताब से भी आगे का इल्म कहा गया कि अच्छा तुम चल के जाओ, क्योंकि वो फजीलत में फिर वो बंदा ऊपर हो जाएगा, चल के जाना पड़ेगा आपको। वो वाक़या आप लोगों ने सारों ने सुना भी हुआ है। तो जैन साहब आप तो खुद सैयद बादशाह हैं, क्या कहा था खिज़र अलैहिस्सलाम ने कि यार आप क्यों आए हैं, आप मेरे साथ नहीं चल सकेंगे, ये बातें आपको हजम नहीं होंगी, आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि जो आपका इल्म है उससे शायद बियॉन्ड बात होगी तो आपको नहीं हजम होगी। उन्होंने कहा नहीं मैं जानना चाहता हूं। तो उन्होंने एक ही शर्त रखी कि तुम्हें सबमिट करना पड़ेगा, तुम्हें सरेंडर करना पड़ेगा, तुम्हें फिर चुप करके मानना पड़ेगा, मेरे पे सवाल ना रखना, मेरे पे इतराज़ ना करना, मेरे काम में रुकावट ना डालना, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ मैं भी अल्लाह के हुक्म से कर रहा हूँ। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत डिबेट है, क्या वो नबी हैं या वो फरिश्ता हैं या अल्लाह की क्या वो बंदा है। एक वक्त का हाजिर नबी मौजूद है, उसके अलावा भी एक बंदा ऑपरेट कर रहा है उस इलाके में या उस इलाके से परे कहीं भी जहाँ भी वो चल के गए हैं, और उसके काम ही अजीब है। वक़्त के नबी को जो साहिब किताब नबी है उसको कह रहा है कि यार तुम्हें मेरी बात नहीं हजम होगी, ये इल्म नहीं तुम्हें समझ आएगा, ठीक है। बहरहाल चले गए। पहले स्टेप पे ही मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े। जब वो कश्ती दरिया से पार की है और कश्ती के अंदर उन्होंने सुराख कर दिया, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जी बच्चे छोटे हैं, उनकी कश्ती है, उन्होंने दरिया पार कराया, हमारे से मेहरबानी की, आपने सुराख कर दिया। मैंने कहा तुम जो बात नहीं जानते, तुम्हें मैंने कहा था कि तुमने मेरे काम में इंटरफेयर नहीं करना। उन्होंने कहा अच्छा सॉरी मुझे एक चांस दे। आगे गए हैं, वो शहर ऐसा है, ऐसे कोई बद इखलाक शहर है कि कोई उन्हें खाना नहीं खिला रहा, कोई मुसाफिरों की कोई आओ भगत नहीं है, मुसाफिरों को कोई रास्ता तक बताने पे तैयार नहीं है, पानी भी मांग रहे हैं तो वो नहीं कोई पिला रहा। आखिरकार दोनों थक के एक दीवार के साए में बैठ गए। वहाँ पे भी बंदा निकला है, उसने कहा मेरी दीवार के साए में क्यों बैठे हो, उठो यहाँ से। वहाँ से भी उठना पड़ गया, हालांकि उसका क्या जा रहा है अगर साए में बैठे हुए हैं और वो दीवार गिर रही है। तो अब खिज़र अलैहिस्सलाम उस दीवार को जो है सपोर्ट लगाना शुरू कर देते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम इतराज़ करते हैं कि यार ऐसे बदतमीज़ लोग हैं, ऐसे बदइखलाक लोग हैं, और ऊपर से ये दीवार के साए में हमें बैठने नहीं दे रहे, आप इनकी गिरती दीवार को सपोर्ट कर रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैंने तुम्हें कहा था ये काम नहीं करना, तुमने मेरे काम में इंटरफेयर नहीं करना। तीसरी जगह पे वो एक बच्चा गली में खेल रहा है, बहुत प्यारा छोटा बच्चा मासूम, और खिज़र अलैहिस्सलाम अचानक उसको कत्ल कर देते हैं। इस पे तो मूसा अलैहिस्सलाम चीख ही उठते हैं, कहते हैं मैंने इससे आगे जाना ही नहीं है, मैंने भी इल्म हासिल नहीं करना, मुझे छुट्टी दे दें, मुझे हजम ही नहीं हो रही है बातें कि आपने मासूम बच्चा कत्ल कर दिया, मुझे तो नहीं समझ आ रही, आप मुझे सिर्फ समझा दें, बाकी मैंने जाना है। जिस पे उन्होंने उन्हें वजाहत की कि यार वो कश्ती जो थी वो आगे जाके बादशाह एक पकड़ रहा था, यानी अगले बादशाह ने कहीं जंग पे जाना था,
जैसे हमारे यहाँ पे नहीं वो वैगने बसें पकड़ लेते हैं अगर ऑपोजिशन का जलसा कैंसिल करना हो, या ट्रालर बेचारे सारे कंटेनर उनके पकड़ लेते हैं और रोक लेते हैं, तो ट्रालों वाले आपस में एक दूसरे को बोले अगे फड़ दे पे जाती भेजो, ठीक है। तो वो जो कश्ती थी उन्होंने कहा मैंने उसमें इसलिए सुराख किया था कि वो बादशाह काका जी ना करे, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, कि वो कश्ती आगे बादशाह पकड़ रहा था, उसने जंग पे शायद लेके जाना था, अगर वो कश्ती में सुराख ना हो तो वो कश्ती काबू आ जाएगी। वो बच्चे अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, मैंने उनमें सुराख इसलिए किया है कि वो बादशाह देखेगा कि ये तो डैमेज्ड कश्ती है, तो इसको जंग में नहीं लेके जाएगा, इनकी बचत हो जाएगी, बल्कि यही कश्ती है, ज़्यादा आमदन होगी। लेकिन देखने में उनकी नई कश्ती में मैंने सुराख कर दिया एक साइड पे या डैमेज कर दिया। दीवार का किस्सा ये था कि वो बंदा तो बदतमीज़ था, या वो शहर वाले तो बदतमीज़ थे, लेकिन एक यतीम बच्चे का माल उस दीवार के नीचे था। अभी वो बच्चा छोटा है, फिलहाल मैंने उस दीवार को सपोर्ट कर दिया। ये अपने वक्त पे फिर गिरेगी, उस वक्त वो बड़ा हो गया होगा, वो अपना माल वहाँ से नीचे से जो दरियाफ्त होगा उस पर कब्जा कर लेगा, या अपना हिस्सा ले लेगा, उसके बाप ने वहाँ की दफनाया हुआ यतीम है वो। तीसरा बच्चा मैंने इसलिए कत्ल कर दिया है कि इसके माँ बाप बहुत नेक हैं, लेकिन ये बच्चा जो है इसको शैतान ने शैतानी काम पे लगा दिया और इसने बड़े होकर बड़ा हरामी काम, इसने हरामी होना है और ये माँ बाप को बदनाम करेगा, उनको भी वो इसके पीछे जलील होंगे। मैंने इसको मार दिया। अब अल्लाह ने गवाही हज़रत खिज़र की दी हुई है और ये कहा हुआ है कि यार वो मेरा ही बंदा है और उसका इल्म जो है वो तुम्हारे इल्म से भी ज़्यादा, किताब के इल्म से जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास है उससे भी ज़्यादा है। अगर अल्लाह ने गवाही ना दी हो तो फिर तो मूसा अलैहिस्सलाम ये शायद एक्सप्लेनेशंस माने ही ना, लेकिन चूंकि खुद अल्लाह ने उन्हें गवाही दी है उन्हें माननी पड़ी है। हमें सूरह कहफ क्यों सुनाई जाती है? उसमें गार वाले लोगों का भी किस्सा है। कहते हैं मौला हुसैन ने कूफा वालों को नेज़े पर भी ये सुनाई। उस गार वालों का भी किस्सा है कि वो 309 साल के बाद भी वापस आ गए। अल्लाह चाहे तो वो अल्लाह के नाम पे शहीद हुए थे, वापस भी आ गए, पता नहीं कैसे आ गए, अल्लाह बेहतर जानता है। फिर जुल्करनैन बादशाह का भी किस्सा, जिसका आजकल बहुत जोर है कि वो पोर्टल्स उसने क्रॉस किए नहीं किए, वो एक अलग कहानी है। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा जो हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम में लेट आए हैं, मदीना शरीफ के दिनों के हैं, और बिल्लियों को दूध खाना शाना ही पिलाते रहते थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें असहाबे सुफ़ा का प्रिंसिपल मुकर्रर कर दिया। उस असहाबे सुफ़ा में हज़रत सुलेमान फ़ारसी से लेके अबू ज़र गफ़ारी जैसे लोग हैं। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ दोनों ने मिल के कुछ टोटल 8 हदीसें की हुई हैं नरेट, और हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से कोई 1000 में ज़्यादा ही हैं, हज़ारों में। उन्होंने एक बार उन्हें रोक लिया, पकड़ लिया। सैयदना उमर फ़ारूक ने एक बार अबू हुरैरा को रज़ियल्लाहु अन्हु को एक बार थप्पड़ भी मार दिया था। वो वाक़या मैंने भी सुनाया हुआ है यहाँ पे। हुजूर ने वही की हालत में उन्हें कह दिया, वो ढूंढते पहुँचे, उन्होंने कहा कि जाओ सबको कह दो जिसने कलमा पढ़ लिया बख्शा जाएगा। वो शोर डालते हुए चले गए। हुजूर ने अपनी जूती भी दी निशानी के तौर पे, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक ने थप्पड़ मार दिया कि ये बात तुम मत कहो, या मुझे पहले हुजूर से तस्दीक करने दो, फिर सरकार के पास भी आए सारे। अब यही हज़रत अबू हुरैरा हैं, और सैयदना उमर फ़ारूक ने, ये वाक़या ऑथेंटिक ये भी हिस्ट्री में है कि उन्हें कहा कि आप इतनी अहादीस नरेट करते हैं, आप आखिर में आए थे, आपको डर नहीं लगता कोई बात इधर से इधर ना हो जाए हुजूर के बारे में? मैंने और हज़रत बकर ने आपसे ज़्यादा टाइम गुजारा है, मार के हमने 8 बातों में हम मुत्तफ़िक़ हुए हैं कि बिल्कुल ऐसे 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 बात हुई। तो आप इतनी ज़्यादा हदीस भी देते हैं, लेकिन मुझे लगता है आपके पास कोई इल्म ऐसा है, आप रिस्क ले नहीं सकते। एक बार मैंने आपको मारा भी था कि वो बात ना करो, वो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन आपके पास कोई ख़ास इल्म है, कैसे आपको इतना याद है? आप बाद में आए हैं, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन हर वाक़े के बारे में आपको याद है। उन्होंने कहा कि उमर, मुझे नबी से इल्म के 2 थैले मिले, एक वो जो मैंने सब में आम कर दिया, दूसरा अगर मैं खोलूँ ना तो सबसे पहले तुम मुझे कत्ल कर दोगे, अगर तुम कहते हो तो मैं खोलता हूँ। तो सैयदना उमर फ़ारूक ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं खुलवाना, रहने दें, मुझे जितना बताया गया उतना काफ़ी है, ठीक है? अगर सरकार ने बताना होता तो मुझे बता देते, तो मेरी कैपेसिटी या मेरी अंडरस्टैंडिंग या मेरा जो स्टाइल है, जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को जो इल्म दिया गया वो इल्म दिया गया,
इस तरह हज़रत उमर को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया, जितना बताया, उन्होंने कहा मैं इतने में ही ठीक हूँ। इसलिए वो कहते हैं ना कि यार लोगों, मैं तुम्हारी ज़ाहिर देखूंगा, मुझे ये ना कहना तुम्हारी बातन क्या थी, नीयत क्या थी, मुझे नहीं पता। मैंने ज़ाहिर में फैसले करने हैं, मैं उस पर करूँगा और इस तरह मेरे साथ चलो। ये दो वाक़े सुना के मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास कोई ख़ास इल्म है या कुछ भी है, लेकिन डॉक्टर साहब आप डॉक्टर हैं, आप मुझे ये कह रहे हैं कि वाई नॉट ओनली सूरह रहमान। मैंने आपको कहा कि बिल्कुल ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इससे हर तरह की बीमारी ठीक हो रही है। कुरान करीम जो है ये खुद शिफा है। अब कुरान का एक ज़ाहिर है, एक बातिन है, उस बातिन का भी एक बातिन है। मैं इन चीज़ों में भी नहीं जाता, मज़हब को मैं नहीं उधर ज़्यादा जाना चाहता। मैं एज ए डॉक्टर ही आपसे बात करता हूँ कि अगर किसी की कुरान करीम सुनते हुए तबीयत ख़राब हो रही है, या कुरान करीम पढ़ने से तबीयत ख़राब हो रही है, या उसकी कैफियत ऐसी हो रही हैं कि उसके ऊपर कई लोग ये रुकिया से इलाज करते हैं, और जिन लोगों की रुकिया से तबीयत ख़राब होती है वो कहते हैं इस पर जिन्न है या भूत है या जादू है या नॉन मुस्लिम जिन्न है या जादू है या कुछ है। हर एक का अपना इल्म है। मैंने आज इस बात को 20 साल हो गए हैं, कुछ दावा तो नहीं है, लेकिन यही इलाज करते हुए जितने लोग भी आए हैं, मैंने उन सभी को, बाकी सबको मैं सूरह रहमान का सबक देता हूँ, इन लोगों को मैं रोक देता हूँ। या जिनको शिज़ोफ्रीनिया होता है, या आप लोग कहते हैं शिज़ोफ्रीनिया, या आपके ख्याल में वो, या उनके घर वालों के ख्याल में वो ऑटिज़म है, या उन्हें OCD है, या कोई साइकोलॉजिकल सिकनेस हो गई है, मैं उन्हें सूरह रहमान सुनने का अगर कहता हूँ तो मैंने देखा है कि वो बेचारे खुद भी कहते हैं कि भाई तबीयत ख़राब होती है। ऑटिज़म वाले ADHD के बच्चे और ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है कि ये बीमारी हो ही ना, ये बीमारी ना हो, ये एनर्जी है उसके पास ज़्यादा जो चैनलाइज नहीं हो रही और किसी को समझ नहीं आ रही। वो उसकी या उसके माँ बाप ही की कमाई है, लेकिन उसको ज़्यादा चार्ज कर दिया, उसको उसकी समझ नहीं आ रही। वो उसको बीमारी समझ रहा है या आप बीमारी समझ रहे हैं, वो बीमारी है ही नहीं। जब बीमारी नहीं समझ आ रही वगैरह फिर जादू होगा, या उसकी अपनी कमाई है। वो इबादत इतनी ज़्यादा करी जा रहा है। अल्लाह कह रहा है कि मैंने किताब के वारिस 3 तरह के लोगों को बनाया है। एक वो जो अपनी जानों पे जुल्म करते रहते हैं, या ये भी कह रहा है कि इसमें मोमिन के लिए शिफा है, और जालिम इसी में से अपने लिए खसारा बढ़ाते हैं। कुछ लोगों को उससे ओवरडोज हो रहे होते हैं, शायद उनका सबक उन्हें मिला होता है लेकिन उनसे होमवर्क नहीं होता, उनसे वो प्रैक्टिकल वो कर नहीं पा रहे होते। कुछ इश्क वाले या इतने प्यार वाले होते हैं कि वो थोड़ा सा ही पढ़ के अल्लाह के साथ इतने ख्याल में चले, बात है सारी ख्याल की, वो ख्याल में इतने ज़्यादा उसके करीब चले गए हैं कि उन्हें ये नहीं समझ आ रही होती कि अब दुनियादारी कैसे निभानी है। और उसमें जब दुनियादारी निभाने लगते हैं उसमें फेलियर्स होते हैं। दुनियादारी दुनिया के तरीके से करनी पड़ती है। उन्हें चूँकि सही इल्म नहीं होता, उन्हें कोई ना कोई कह देता है इतने 1000 बार ये पढ़ो, इतने 1000 बार वो पढ़ो। वो कुरान को भी मंत्र की तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और जब उनकी मर्जी के रिजल्ट्स नहीं आते, अब आप जाके पेट्रोल पंप पे गाड़ी का टैंक फुल करा लें और उसे कहें मेरे से तिलावत सुन लो, वो सुनेगा? उल्टा डंडे पकड़ के सीधे हो जाएंगे कि जनाब पेट्रोल निकाल लें या पैसे निकाल लें। ठीक है, तो आपने जब किसी का इलाज करते हैं एज ए डॉक्टर या एज ए सर्जन, तो आपको भी पता है कि बहरहाल कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिन पे स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स नहीं लगते। आपको कोई ना कोई इनोवेशन करनी पड़ती है, या वो उस डायग्नोसिस में आता ही नहीं है। आप वो स्टैंडर्ड, आप खुद भी कह रहे हैं, अब आपका अपना तजर्बा है। अब स्पेसिफिक आपकी ज़ात पे आ जाता हूँ कि आपने सारी दवाइयाँ लिख दी हैं जो यूरिन के इस तरह ख़ता होने के ऊपर भी आप, या हम सारे डॉक्टर्स लिखते हैं कि ओवर एक्टिव ब्लैडर है, या ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है, या न्यूरोजेनिक ब्लैडर हो गया है, आप डॉक्टर हैं, उस सारी की दवाइयाँ, और प्लस साइकोलॉजिकल है शायद, आपने वो सारी दवाइयाँ भी खा ली हैं। आप खुद ही कह रहे हैं कि यूरोलॉजिस्ट से लेकर साइकाट्रिस्ट सारों ने आपके आगे हाथ जोड़ दिए हैं। और आप फ़ोन पे मुझे कह रहे थे कि डॉक्टर साहब वो सही गालिब कहता है कि मर्ज़ बढ़ता गया जो दुआ की, मैं तो दुआ खा लूँ तो वो और ज़्यादा कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तो मुझे बताएं ये क्या है? आपने अल्लाह से कहा था मुझे बताएं ये क्या है, तो आपका ज़ाती तजर्बा शुरू हुआ है अभी डॉक्टर साहब। और ये धमाल ही मैंने उन्हीं के लिए करवाई थी। तो मैंने कहा आज मैंने कहा कि आपने दम मस्त कलंदर 7 दिन सुननी है। आप कहते हैं वाई म्यूज़िक, ठीक है। अब आपका सूरह रहमान से नहीं मसला हल हो रहा,
आपका डॉक्टरी की दवाई से भी नहीं हो रहा, सिक्का राइजुल वक्त जो भी एलोपैथी उससे भी नहीं हो रहा, और आप खुद इतने बड़े सर्जन और डॉक्टर हैं और आप खुद कह रहे हैं कि ये होता क्या है, मुझे मेरा कोई मसला ही नहीं है कि मैं साइकोलॉजिकली मुझे आउट ऑफ द ब्लू एकदम मतली शुरू हो जाती है, चक्कर आते हैं, गुस्सा आता है, मैं अगले बंदे को कहते हूँ मेरे मुंह से गाली फजूल सी निकल जाती है जो मैं नहीं देना चाहता लेकिन निकल जाती है। वहाँ पे तो गोरे हैं, वो तो नहीं बर्दाश्त करेंगे, या उस हॉस्पिटल में तो वो सारा कुछ हो चुका है। लेकिन चूंकि पुराना बंदा है, लोग अंडरस्टैंड करते हैं, या उन्होंने नोट किया कि यार अब ये तो नहीं हो सकता कि थिएटर के अंदर ये ऑपरेट करते हुए एक बंदा खड़ा पेशाब कर रहा है, ठीक है। तो उन्हें थिएटर के अंदर तो वैसे ही इन्फेक्शन का मसला पड़ गया सारा, तो वो चूँकि बार बार वाकया हुआ है, उन्होंने दवाइयाँ भी दे दी हैं, सारा कुछ का प्रोफेशन का मसला है। तो डॉक्टर साहब आपने दम मस्क अंदर सुबह दोपहर शाम 7 दिन सुननी है। आई विश कभी आप पाकिस्तान आए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, जहाँ जो कुछ जहाँ से अल्लाह आपको गुजारेगा आप ही बताएं धमाल किया है, मैंने क्या बतानी, मुझे तो पता कोई नहीं है। ये पागलों का इलाज है यार, ये पागल के तरीके से है। यानी एक बंदा है वो अपने होश में नहीं है, उसको सूरह रहमान सुनने के लिए मैं कहता हूँ आंखें बंद करो, वो आगे से आंखें भी नहीं बंद कर रहा, सुन भी नहीं रहा, हंसी जा रहा है, या वो कहता है इसको बंद करो। ये ऐसी भी हालत हो जाती है, बड़े ब्लास्फेमस किस्म के वो कमेंट्स दे देते हैं, मुंह से उनके गालियाँ निकल जाती हैं। उन लोगों के लिए है नहीं, उनकी तबीयत ख़राब होती है, बाहर को भागते हैं उठ के। उनमें से कईयों को मैं ये करने को कह देता हूँ, इसको ऐसे समझें, मेरा तो इलाज करना मकसद है, मैं इसकी कोई मजहबी तोजी नहीं दे सकता, ना मैं इसे मजहब कह रहा हूँ, मैं एक तरीका इलाज कह रहा हूँ। ये अकल से कुछ बाला जाने की बात है। जब आप घूमते हैं तो आपको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं तो आपकी अपनी अकल समझ बूझ मत बच जाती है, जो आपका कंट्रोल है वो आपके हाथ से निकल जाता है, ज़मीन डोलना शुरू हो जाती है। तो ये जहाज़ कहीं और खलाओं में जाने के चक्कर में होता है, आपकी जो सोच का आपका जो महवर है वो चेंज हो रहा होता है। उसमें अगर कोई बंदा फोकस्ड है सिर्फ अपने अल्लाह की ज़ात पे, उसकी सोच ज़्यादा पाक और खालिस है, ठीक है, उस यूं कह लो कि विरलिंग के दौरान, ठीक है, उस वाव रोले के साथ, जैसे हम तो वाव रोला बोलते हैं और वैसे उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, साइक्लोन, ज़रा वो तो समुद्री तूफान हो गया, सॉरी वेलपूल भी कहते हैं, या टॉर्नेडो ज़रा बड़ा हो जाए, तो ये उसके साथ आप भी लपेटे जाएंगे, ठीक है, अपनी अकल समझ छोड़नी पड़ जाएगी। मेरी बेटी जब ओ लेवल कर रही थी, मैं आज भी मैं ये बात सोची जा रहा, मैं उसका जिक्र भी करते हुए मुझे डर आता है, उसने करबला की कहानी पढ़ ली, वहाँ पे उसके साथ जो क्लास फेलोज़ थी, टीचर थी, आपस में वहाँ कोई डिस्कशन हुई, मुझे याद है कि उसको बुखार हो रहा था बहुत ज़्यादा और वो ठीक नहीं हो रही थी, कोई समझ नहीं आ रही थी, दवाइयाँ उसको भी दी गई। 6वां या 7वां दिन था, उसकी बहुत तबीयत ख़राब थी, मैंने उसे टेस्ट भी सारे करवा लिए, निकला कुछ नहीं। मैंने उसे प्यार से पूछना शुरू किया कि बेटा बात क्या है, मेरे से नाराज़ हो जाएगी, अब बड़ी हो गई है, उसका सीक्रेट है मेरे लिए। उसने आंखों से उसके आंसू गिरी जा रहे थे, उसने कहा बाबा मैं अल्लाह से दुआ कर रही हूँ कि मुझे करबला का सच जानना है। मैं लर्ज उठा, जिस तरह डॉक्टर साहब आपने कहा ना कि मैंने हक सच जानना है, मैंने उस बेटी को मैंने कहा बेटा ये क्या दुआ कर रहे हो आप ये क्यों कह रहे हो, आपको किस बात में शक, क्या पूछना है मेरे से पूछो। खैर उसने मुझे थोड़ा सा बड़ा ज़िद करने पे मेरे थोड़ा सा वाक़या सुनाया, किस तरह क्लास में बहस हुई है, ठीक है, और वो क्लास फेलोज़ थी, फिर टीचर्स भी थी, उसमें उसको ये बात हज़म ही नहीं हो रही थी कि मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे या घर के बच्चे या जो ख़वातीन हैं उनके साथ, मतलब वो इस बात को हज़म नहीं कर पा रही। वो कह रही ये हो ही नहीं सकता, ये कैसे, मतलब ये कैसे है। जो भी उसे बात पता चली, मैंने उसे कहा कि जी बिल्कुल वाक़या तो ऐसे, और हिस्ट्री की बुक में लिखा भी हुआ था। अब वो बार बार कही जाए कि हाउ कम दिस इज़ पॉसिबल, हाउ दे विल फेस प्रॉफिट, हाउ वी विल फेस प्रॉफिट। अब वो इस बात भी रोई जाए कि 1400 साल बाद वो आई है और वो कही जा रही है कि हम नबी पाक को कैसे फेस करेंगे, कैसे हो सके, हम कैसे, मतलब
नबी पाक के सामने फिर कैसे जाएंगे? नहीं बाबा, वो हम हज़रत इमाम हुसैन के, वो अजीब सी उसकी बातें, बुखार उसको 105 चढ़ा हुआ। तब मुझे समझ आई कि ये अल्लाह के साथ, ये जिस फ्रीक्वेंसी पे ये गई हुई है, ये बुखार तो इसको वो चढ़ा हुआ है। जैसे कहते हैं कैफियत, कैफ, सुरूर कैफ अगर आपने पढ़ा है, ठीक है ना, हर चीज़ का कोई एक नशा है, एक कैफ है, एक सुरूर है। वो जिस फ्रीक्वेंसी पे वो सोच रही थी और वाकई उसके गले से ब्लड आ रहा था, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा हुआ कि इसकी कैफियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है। तो उस पर मैंने पूछा कि ये क्या बात है, नहीं तो मुझे नहीं ख्याल था वो दुआ भी नहीं कराती, बात भी इस तरह की नहीं करती है। अभी जब ये काकी जी बोलना शुरू हुई तो पहले वो उधर से अजरा जी चीखी कि कहीं चुप कर जाए, फिर ये काकी सुंदर सीधर से चीखी कि बाबा, वो काका जब सवाल कर रहा था कि बस कर दें बस कर दें, मैंने इनसे कुछ नहीं पूछा। ये वो लोग हैं जो इस दर्द को फील कर रहे होते हैं, इस एहसास में होते हैं। आप लोग अपने आप को जज करें। आप सड़क पे गुजरते हैं, कई बार आप कोई एक्सीडेंट होते देखते हैं, परली सड़क पे बाइक कोई स्लिप होते देखते हैं, या कोई भी एक्सीडेंट होते देखते हैं, या एक्सीडेंट हो गया हुआ है और लोग इकट्ठे हुए हुए हैं। हम में से क्या सारे लोग वहाँ रुकते हैं? नहीं। कुछ लोग जो रुकते हैं वो बाइक या गाड़ी से उतरते नहीं है, बस थोड़ा सा स्लो करके वो चले जाते हैं। कुछ उतरते हैं, पूछते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, अच्छा 15 को बुला लिया, नहीं बुला लिया, मर गया, बच गया। और कुछ वहाँ देख के ही चीख पड़ते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। अब गाड़ी आगे भी ले जाएं, वो कांपी जा रहे होते हैं, रो रहे होते हैं और उसके लिए दुआ कर रहे होते हैं। फिर एक काकी जी, डॉक्टर साहिबा सैयदजादी, वो बस पे ट्रेवल करती थी, जेलम आती जाती थी। उन्होंने एक बार मुझे रो के बताया कि बाबा, मुसलमानों को, मर्दों को क्या हो गया है। मैं वैगन में बैठती हूँ, मेरे साथ कोई फजूल आदमी बैठता है, मैं एक साइड पे हो जाती हूँ, वो फिर आगे बढ़ता है। अगर मैं उसे डांटती हूँ, मैंने कहा गुस्से से डांटा करो, या कंडक्टर को कहा करो, बस वाले होगा, कहती बाबा वो बाकी सारे मर्द हंस रहे होते हैं और वो पूरे 3 घंटे 4 घंटे में ये बदतमीजी करता रहता है और मैं अपने आप को बचाती हूँ या जैसे भी करती हूँ, कोई, और ये एक नहीं कोई भी हो सकता है। तो ये एक हरामजादा तो हो सकता है, लेकिन ये जो बाकी हंस रहे होते हैं, क्या वो मर्द होते हैं? कभी कभार कोई एक मर्द बोल पड़ता है, उसको डांटता है, तो मैंने देखा है थोड़ा सा फर्क पड़ता है। लेकिन कई बार वो आगे से उसे कहता है तेरी बहन लग दी है, तो वो उस बात पे उसे मारना शुरू, तो पागल ही हो जाते हैं। तो अगर मैं बहन लग भी जाऊं उसकी, या वो मुझे बहन समझ ले, तो क्या हो जाएगा, वो उसको गाली समझता है। ये क्या सोच है? आप जो मर्द हजरात सुन रहे हो और बैठे हुए हो, आप देख लो कि ऐसे वाकयात में हम में से कितनों का क्या रिएक्शन होता है। मैंने लाहौर के अंदरून शहर का वो दौर देखा है जब कोई भी अकेली औरत वहाँ बड़े आराम से फिर सकती थी, मर्दों की निगाहें नीचे होती थी। मैं अंदरून शहर की बात कर रहा हूँ। बड़ी तंग गलियाँ भी हैं, बड़े तंग बाज़ार भी हैं, बहुत गुंजान आबादी है। भाई कह के एक दूसरे को बुलाया जाता था, और कोई भी औरत गुजर सकती थी वहाँ से। उसके बारे में कॉन्सेप्ट और थे। अब वहाँ भी ये हालात नहीं है। ये डिफरेंट लोग एहसास के डिफरेंट लेवल्स पे हैं। ये कुछ ऐसे पागल होते हैं जो खामखा दूसरों की दर्द भी फील करते रहते हैं, लेकिन रब के साथ इनकी बातचीत अजीबोगरीब होती है। ये किसी का दर्द देख के ही चीख उठते हैं, दीवानों की तरह उठ के भाग पड़ते हैं, या घूमना शुरू कर देते हैं, या एक अजीब इनकी दर्द है। ये जिस तरह मैंने अपनी बेटी को मना किया, उसी तरह शाह साहब मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, अपने दुआ कर ली। अब आप मेरे से तब पूछते तो मैं कहता चुप करके सूरह रहमान के सबक पे रहें, और वो करते रहें। आपने इसमें घुस के क्या करना है? आपको किसने कहा कि आप डॉक्टर जावेद को कोई महात्मा मान लें, या बाबा जी को कोई महान हस्ती मान लें? एक तरीका इलाज बताया गया है, आपके हथे चढ़ा है, आपके काम आया, आप उसे करें। अदरवाइज़ आप इस प्याज को छील छील के इसमें से क्या निकालेंगे?
रिसर्च करनी है तो गोरे से रिसर्च के पैटर्न्स पे आके कर लें। आपको पता चलेगा जब वक्त आएगा कि इंसानी जिस्म से कैसी कैसी लहरें निकलती हैं, ये रेडिएशन या गैमा रेज कितनी फ़ायदामंद भी हैं, कितनी नुकसानदेह भी हैं। उसकी अपनी रेडिएशन एक ख़ास हद से बढ़ जाए तो उसका क्या असर होता है, उसके इर्द गिर्द वालों को क्या होता है। ये इंसान जब इस चीज़ तक पहुँचेगा पाएगा तो हमारी बहुत सी बातें आपको समझ आएंगी। मैं ज़्यादा समझने के चक्कर में होता नहीं, ना समझा सकता हूँ। एक तरीका इलाज है वो कर रहा हूँ, ये सब के लिए नहीं है, ये चंद के लिए है। कसीदा बुर्दा शरीफ में म्यूज़िक है, बिल्कुल है। वो हम इसीलिए तो कहते हैं कि वो फालज वाले या ज़हनी अमराज के मरीज़ जो सूरह रहमान पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते। कुरान की एक अपनी हुर्मत है, कुरान का एक अपना प्रोटोकॉल है। अल्लाह डिमांड कर रहा है कि जब कुरान पढ़ा जाए उसे तवज्जो और यकसुई से सुनो ताकि तुम पे रहम कर दिया जाए, और रहम रहमान ही करता है। ये अल्लाह का अपना कहना है। लेकिन अगर एक मरीज़ है उसकी ज़हनी हालत ही ऐसी नहीं है, उस पर शरीयत लगती ही नहीं है। चलें आपके ख्याल में वो शिज़ोफ्रीनिया, ओसीडी या बाइपोलर का पेशेंट है, उसे जिन भूत जादू उसने बनाया हुआ, वो जी पागल है जी, साइको है, तो भाई उसको कुरान आप सुनाएं और वो उठा के उसको फेंक दे या कहे इसको बंद करो या कुछ करो, फिर आपको गुस्सा चढ़ेगा। या आप उसे कह रहे हैं इसको मुअद्दबाना सुनो, वो नहीं सुन रहा, वो इधर उधर देख रहा है, उसका कसूर नहीं, आपका कसूर है, उसके लिए वो इलाज नहीं है। लेकिन फालज हो गया, एक बंदा पैरालाइज हो गया, तो बस हमने उसका एक तरीका बता दिया, आपका हजम होता है, दिल करता है आपका कर लें, नहीं करना आप ना करें। बाकी अदरवाइज इसकी वैसे रिसर्च करें, आप इसकी खोज करें। उसमें आपने बड़ी दुआ मांग ली है तो आप कहते हैं कि मैंने इसके या अल्लाह मेरे पे हक खोल, तो वो आपका सेल्फ प्रैक्टिकल शुरू हो गया। ठीक है, उस सेल्फ प्रैक्टिकल में से जब आप गुजरेंगे, अल्लाह करे आप हक तक पहुंच जाएं, जितनी भी आप पे बात खुलेगी, तो इतना मुझे पता है कि आपके सामने अगर कोई कहेगा ना कि मैंने ये बात जाननी है, तो आपने उसे कहना कि यार चुप कर जा। ठीक है, क्योंकि बलमी ने आपको असल में यही कहा था। उसने कहा था कि मानने वाली बात है, इसको चुप करके मान जाओ। ठीक है, शक में ना पड़ो, ये ना हो कि अभी क़यामत आ जाए और तुम शक वालों में से हो और हम हक वालों में से खड़े हुए हों, क्योंकि हम हक की तलाश में थे और मुझे बात मिल गई है, मैं बताई जा रहा हूँ अपने मरीजों को। तुमने भी करना है तो कर लो। वो डॉक्टर जाके मेरी कहानियां तो सुना रहा है, वाह वाह सुभान अल्लाह, लेकिन खुद वो बता नहीं रहा। तो वो क्यों नहीं बता रहा, ये उसका बहुत बड़ा सवाल है। कुरान के दावेदार तुम हो, मुसलमान तुम लोग बने हुए हो, डॉक्टरी मेरे से यहाँ से वो सीख के चला गया मेरे आईसीयू से, वो सर्जन है जो भी है, बट वाई ही इज हिमसेल्फ नॉट अप्लाइंग दिस इन हिज आईसीयू या इसके पेशेंट्स पे, प्राइवेट पेशेंट्स पे, या वो पहली थेरेपी ये क्यों नहीं ऑफर कर रहा अगर तुम लोग इसको इतनी बड़ी चीज समझते हो। मैं तो आगे बताना शुरू हो गया हूँ और लास्ट रिजॉर्ट पे मैं तो इस मुल्क में बता रहा हूँ जहाँ पे उन्हें एतराज़ नहीं है। वो कहते हैं इन मरीजों से जान छुड़ाओ, ये पैसा खर्च हो रहा है, सारा NHS को फंड करना पड़ रहा है, जो भी है, तो वो उनको सिर्फ सूरह रहमान सुनवा रहे हैं। रिजल्ट्स आ रहे हैं, उन्होंने गॉड्स आईसीयू। ठीक है, उन्हें कोई मसला नहीं है इसमें किस फेथ से ट्रीट कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। उनके नज़दीक ऑलरेडी वो पेशेंट्स गॉन पेशेंट्स हैं, वो लॉस्ट पेशेंट्स हैं, DNR डू नॉट रिससिटेट वाले पेशेंट्स हैं। उन पे वो कर रहा है, खामोशी से कर रहा है। उसने उसे डेटे के तौर पे इसलिए नहीं छापा कि वहाँ पे भी यही मसले पड़ेंगे कि जी आपने इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड से पूछा, नहीं पूछा, आपने एथिकल कमेटी के आगे पेश हुए, नहीं हुए, आपने ये किया, नहीं किया, चूँकि उसकी इकोनॉमिकल इफ़ेक्ट उसका देखा जाएगा। अगर इतनी आसानी से मरीज़ों का इलाज होना शुरू हो जाए और ये बात इंटरनेशनली लिख दी जाए और उसका पेपर छप जाए एक स्ट्रॉन्ग डेटे के साथ, तो बहुत बड़ी फार्मा इंडस्ट्री जो है वो इसको कैसे काउंटर करेगी, एक फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज को। इसकी इम्प्लीकेशंस आप लोगों को पता नहीं है क्या है। तो डॉक्टर साहब तो आप समझते हैं, तो आप उसके पास गए तो आपको उसने ये दो बातें बड़ी खूबसूरत कही और आपके लिए इसी में सारा जवाब था। उसके बाद भी आप बंगश साहब तक पहुँचे। बंगश साहब ने आगे से आपको धमाल का उस बंदे ने सुना दिया। आपने उसके बाद मेरी ज़ात के ऊपर या बाबा जी की ज़ात पर रिसर्च कि हम क्यों धमाल कर रहे हैं। भाई वो एक तरीका इलाज है। अगर आपने इस स्कूल में, इस कॉलेज में दाखिला लेना है तो ज़ाहिर बात है आप 25 सालों में सर्जन बने हैं, जिस चीज़ के भी जहाँ तक भी पहुँचे हैं, वो पहले दिन तो नहीं किसी ने आपको छुरी पकड़ा दी थी इंग्लैंड में, धक्के खा के पहुँचे हो ना। शुरू में तो अपेंडिक्स ही कराते थे आपसे, किसी ने आपसे APR नहीं करा दिया होगा या कोई और मेजर सर्जरी नहीं कराई होगी या
बिल रॉथ सर्जरी नहीं कर दी होगी, वो आपके साथ उन्होंने कहा होगा ये बाद में, ये प्रोसीजर आप बाद में करना, ये पैंक्रियाटिक सर्जरी, ये सारी फलां, ये फिर होगा। तो इसी तरह इसमें भी आपने अब एक्सपेरिमेंट किया है, आपकी अपने ऊपर गुजर रही है, इसमें से आप निकलना है आपने, तो आप अली हक कीजिएगा, दम मस्कलंदर के ऊपर 7 दिन। बाकी के कुछ जवाब आपको उससे मिलेंगे, मेरी बातों से नहीं, आपका सेल्फ प्रैक्टिकल है। ये तन बीती का नाम है, ये जाग बीती का नाम नहीं है। मेरे से भी हो सकता है आप बेहतर इसको समझें। ठीक है जी। अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। الشمس والقمر بحسبان والنجم